जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं सभी एक्स सर्विसमैनों के लिए। एक बड़ी अपडेट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि फौजी भाइयों की ये मांग जुनून है और इसको 100% करो लागू। आखिर कौन सी मांग है, इसके बारे में बात करेंगे। और आज बात करेंगे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर माननीय हाई कोर्ट क्या तय करता है, क्या सरकार उसका आदेश मानेगी, क्या माननीय हाई कोर्ट जवानों के फेवर में आदेश देगा, अभी तक कितनी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, उससे क्या एक अच्छी चीज निकल के आई, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पले आप ये वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो में आप देख सकते हो जनरल सतवीर साहब हैं, एक ब्रिगेडियर हैं। सबको मालूम है कि हम सब मिलकर ईएसएम और हमारे डिपेंडेंट्स कुछ केस हमने सरकार को लिए हुए हैं और वो एक जो इम्पोर्टेंट केस है वो हमारी जो फैमिली पेंशन है वो कम हो जाती है जब हमारा एक सर्विसमैन इस संसार से चला जाता है। तो ये सोचा गया कि वो कम नहीं होनी चाहिए और इसलिए हमने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला कि जो हमारी विडो बैंक की पेंशन है वो वही रहनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। हमारा 23 नंबर था केस का चीफ जस्टिस साहब के पास। केस की सुनवाई शुरू हुई और हमें ये खुशी है कि हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा है और सरकार को पूरी बातें सुनकर हमारे सीनियर वकील की चीफ जस्टिस साहब ने और हमारी जो जज थे सारे तीनों डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया जाए। उनकी एक फैमिली वेलफेयर समिति है जिन्होंने एक केस टेकअप किया है और उसका निर्णय आ गया और सुप्रीम कोर्ट के, आप समझ सकते हो, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सरकार से कहा ये बिल्कुल मानवीय पहलू है और ये होना चाहिए और उन्होंने इस बात को कन्विंस किया है। और कन्विंस करने से पहले मैं 5 जनवरी की एक चिट्ठी का हवाला आपके सामने देता हूं, प्लीज जरा आराम से सुनना, समझना। उनने क्या है, व्हेन एक्स सर्विसमैन एक्सपायर्ड widow pension is reduced to 60%. However, when wife of ex-serviceman expire before her husband, ex-serviceman pension is not reduced. इन्होंने कहा है यदि मियां बीबी है और फौजी पेंशन ले रहा है, उसकी वाइफ एक्सपायर्ड हो जाती है तो जो फौजी है उसकी पेंशन कम नहीं होती है, रिड्यूस नहीं की जाती। लेकिन वाह, ऐसा क्यों होता है कि जब एक्सर्समैन खत्म हो जाता है और उसकी वाइफ को जो मिलने वाली पेंशन है वो 30% कर दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? और जबकि क्या उन्होंने अंग्रेजी में जो लिखा है, दिस इज एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन लॉजिक बाय गवर्नमेंट दैट फैमिली एक्सपेंस गेट रिड्यूस इन कंट्रेरी टू द रियल सिचुएशन। क्या रियल सिचुएशन बदल जाती है? नहीं, और सिचुएशन भयावह हो जाती है क्योंकि जब हस्बैंड खत्म हो जाता है, हस्बैंड बाहर से भी 2 पैसे कमा के ला रहा है, 50% पेंशन मिल रही, तब गृहस्थी चल रही है। और जब हस्बैंड खत्म हो जाता है तो वो बीवी है और जो 50-55 साल की एक लेडीज है, वो एक हाउस वाइफ है, वो कुछ कमा नहीं रही है और उसकी पेंशन को और आपने आधा 30% कर दिया, तो घर कैसे चलेगा? ये मानवीय पहलू है या सोसाइटी के हिसाब से क्या होता है? सीज फेस एक्सट्रीमली हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज इन द मेंटेनेंस ऑफ हर फैमिलीज। उन्होंने कहा है कि और उसके लिए एक्सट्रीम और ज्यादा हार्डशिप, ज्यादा कठिनाई आती है और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं जबकि पेंशन डिक्रीज हो जाती है। सी नीड्स केयर एंड कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट सोसाइटी। IESM हैज टेकन द इशू ऑफ द गवर्नमेंट एंड विडो पेंशन इक्वल एक्स सर्विसमैन। उन्होंने कहा है कि जब एक्स सर्विसमैन खत्म हो जाए या उसकी वाइफ खत्म हो जाए, पेंशन नॉट बी चेंज, क्योंकि लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही, सोसाइटी चेंज नहीं हो रही, जिम्मेदारियां चेंज नहीं हो रही, फिर बंदे के हिसाब से नहीं, पेंशन दोनों की है, मियां हो या बीबी, दोनों के लिए दोनों का है। और इसका जस्टिस आपने देखा होगा, ये परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है और उन्होंने पहली हियरिंग में कहा है कि गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि इसको इंप्लीमेंट करिए। अब गेंद गवर्नमेंट के पाले में, इस गवर्नमेंट से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? कितने डिसीजन है जो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन ये मांग बहुत जबरदस्त है। ये इसमें पूरे लॉजिक हैं जो 100% फेवर करते हैं कि नहीं, एक्स सर्विसमैन की पेंशन बिल्कुल रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। जब वो रिटायर्ड होता है और मियां बीवी हैं दोनों, उनको बराबर पेंशन मिलना चाहिए। आप कितना सहमत हैं जरूर कमेंट्स करें। और मैं बात कर रहा हूं, आज है 2 मई और आज है इक्वल MSP, जो कि एक वकील साहब कह रही हैं कि जो क्वांटम है, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिल कर दिया। तो कोर्ट ने, हमने अपनी सबमिशंस दी कि मैटर है क्या। हमने सुबह MSP के बारे में बताया कोर्ट को और उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम 3:30 बजे मैटर को डिटेल में सुनेंगे। फिर 3:30 बजे हमारा केस टेकअप हुआ और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आर्ग्यूमेंट्स चला। आज
जिसमें हमने एमएसपी, हार्डशिप, सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया और कोर्ट ने काफी पेशेंस हियरिंग देके मैटर को सुना। और आई होप कि उस डेट में ये कंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो हार्डशिप्स हो या वो क्वांटम हो या फिर एमएनएस का हायर जो ग्रेडिंग है, उनका जो हायर अमाउंट ऑफ एमएसपी है, वो सारी चीजें आज बहुत ही डिटेल में कोर्ट में आती हुई हैं। हमने अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखा है और बहुत आशा है हमें कि अगली डेट तक ये मैटर कंक्लूड हो जाएगा और हमें कुछ फाइनल आउटकम जरूर मिलेगा और आप लोगों को इक्वल एमएसपी मिलेगी। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत पॉजिटिव पूरी आशा है कि हमें सफलता मिलेगी। चाहे रिक्वायरमेंट हार्डशिप को लेकर हो, चाहे रिक्वायरमेंट आपको एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले, उनकी आप हायर अपग्रेड करते हो, यानी जो भ्रांतियां हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव, वो सामने हमने माननीय जज साहब के सामने रखे। लेकिन विडंबना थी कि कोर्ट चेंज हुआ, बेंच चेंज हुई और जज साहब भी चेंज हुए। कोई बात नहीं, चीजें नहीं बदलेंगी, हमारा लड़ने का जुनून नहीं बदलेगा। लेकिन आखिर क्या हाईकोर्ट आज आदेश देता है, इसका इंतजार करेंगे। या तारीख मिलेगी या इसके ऊपर सुनवाई होगी या क्या चीजें होंगी, आज शाम तक करना होगा इंतजार। आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। तो गवर्नमेंट को नोटिस हो गया है, ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम जो कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि विडो की पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। तो ये अभी केस आगे चलेगा और हमें पूरा यकीन है अपनी अदालत, हाईएस्ट अदालत के ऊपर हम जीतेंगे, साफ मिलेगा और हम जीतेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे जो ब्रिगेडियर साहब, हाँ, एससी कुठारा साहब, हाँ, सब हमने एक समिति बनाई हुई है उसके बारे में, और आज वो प्रेजेंट है कोर्ट के अंदर। वो हमारे उस समिति के प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर एससी कुठारा साहब। मैं उनको निवेदन करूंगा वो कुछ बताएं। हाँ साहब, आप बताओ साहब, आप तो वहाँ मौजूद थे जज के सामने, क्या हुआ? हमने एक फैमिली पेंशनर वेलफेयर समिति नाम की सोसाइटी रजिस्टर की है। हाँ। और इस सोसाइटी के अंदर हम 7 मेंबर हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ जनरल सदबीर, इंजीनियर विद्यासागर, हाँ, अमर सिंह, जाने माने लोग जो हैं वो मेंबर हैं। हाँ जी। इस समिति ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसका मकसद ये था कि जो पेंशन हमारे सैनिकों को मिलती है वही पेंशन मिलनी चाहिए विडो को 100% जब तक वो विडो है। ये इस वक्त का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से पेंशनर की डेथ के बाद में उसकी जो पेंशन मिल रही थी पेंशनर को, उसकी विडो को पेंशन वो 60% हो जाती है। इसका मतलब वो बहुत कम हो जाती है उसके रहन सहन के लिए। ये हमारा मकसद इस टोटल जो हमारी डिमांड है कि पूरी डिमांड बेसिकली ये है हाँ। कि हमारे जवान जो हैं 17 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और 34, 35, 36 या 40 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में रिटायर होने पर जो उसको पेंशन मिलती है वही पेंशन मिलेगी, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उस जवान की पेंशन की आधी पेंशन मिलेगी उसकी विडो को। अभी आप खुद समझ सकते हैं विडो जिसकी उम्र 30-35 साल है, उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल में है, मकान नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है और उसकी पेंशन इसलिए आधी की जाती है क्योंकि बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी यही, उनके लिए भी यही रूल लागू है। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो 60 या 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में या जूनियर मोस्ट क्लर्क हो या सफाई कर्मचारी भी 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। लेकिन हमारे जवान जो कि 90% हैं हमारे पेंशनर्स की तादाद में, वो 90% तादाद जवान जो है 35 और 40 साल की उम्र में, जेसीओ जो है 40 या 42 साल की उम्र में। मैं ब्रिगेडियर हूँ, 54 ईयर्स की उम्र में मैं रिटायर हो गया था, तो उस वक्त मेरी डेथ हो जाती। या जवान की अगर 35 और 40 साल की उम्र में डेथ हो जाएगी तो उसकी विडो को क्या पेंशन मिलेगी इसके बारे में सरकार को कोई खबर ही नहीं है। और वो मिला रहे हैं हमको उन लोगों से जिनकी पेंशन जो है 60 या 62 साल की उम्र में होती है। हमारी सरकार नारी शक्ति
वादा करते हैं, वादा करती है, शब्द तो इस्तेमाल करती है। नारी शक्ति 26 जनवरी की परेड में सिर्फ नारियां ही लेडीज ही थी, सब पूरी की पूरी परेड में कहती है कि नारी शक्ति जो है हमारे देश को सबसे मजबूत ताकत है। लेकिन इन्हीं नारियों की पेंशन जो है जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो आधी हो जाती है। इसका मेरे को और बाकी जो मेरे टीममेट्स हैं उनको किसी को तो समझ नहीं आया। हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबके साथ सबको अपील किया जैसे कि होना चाहिए। सबसे पहले उन सब ने सरकारी तौर पे जो जवाब देना था बोल दिया कि ये सभी के लिए लागू है, इसलिए आपके लिए भी लागू है। लेकिन हम सब समझते हैं कि हमारे जवानों का कितना नुकसान होता है, इसलिए